गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसकी अगली क्लास में मील्स के बारे में पढ़ा, जिसमें दो तरह की मील्स थी, फिल्टर एंड प्लेट, और दूसरी थी फिल्टर लीफ। होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज हम अगली मील के बारे में स्टडी करते हैं, वो है रोटरी ड्रम फिल्टर। बेटा जैसा कि नाम बता रहा है रोटरी ड्रम फिल्टर। रोटरी ड्रम फिल्टर क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि एक पूरा का पूरा ड्रम दिया हुआ है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर ड्रम है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये नीचे का जो एरिया है, ये वाला, ये है पिकअप जोन, और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक ये वाला नज़र आ रहा है, ये है बेटा स्लरी। ठीक, और स्लरी के साथ जुड़ा हुआ है ड्रम। ठीक, इस ड्रम का काम क्या है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो, अगर आप ये वाले देख रहे हो, ये चीज़ें, इसके ऊपर लगा हुआ है बेटा सक्शन पंप। इनका काम क्या है, सक्शन का, ये इनका काम है सक करने का। ये क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पर स्लरी पड़ी है, अब ये स्लरी देख रहे हो, ये स्लरी पड़ी है, ये स्लरी को सक करते हैं। सक करके ये क्या करेंगे, सक करने से पहले इनके जो साइडों पे आप देख रहे हो, ये डॉटेड डॉटेड आपको जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बेटा लगा हुआ है फिल्टर मीडिया। अब जैसे ही ये सक करेगा तो ऑब्वियसली जो सॉलिड होगा वो फिल्टर मीडिया से क्रॉस नहीं करेगा, और जो लिक्विड होगा वो इसमें से क्रॉस कर जाएगा, और जैसा कि लिक्विड क्रॉस करके इजीली निकल जाएगा। फिर जैसे ही ये ड्रम यहाँ से रोटेट होके ऊपर तक जाएगा, आप ये जो एरिया देख रहे हो, ये था पिकअप जोन, यहाँ से इसने लिक्विड को पिकअप किया। फिर ये दिया हुआ है ड्रेनेज जोन। ड्रेनेज जोन का काम क्या है, जितना भी लिक्विड था इसमें से चला जाएगा, और उसके बाद जो लिक्विड तो चला गया, इसके ऊपर क्या रह गया, सिर्फ सॉलिड रह गया। अब सॉलिड का काम क्या है, फिर इसकी वॉशिंग आ जाती है। एक्चुअली क्या है, ये एक केक बना लेता है, जैसे ही ड्राई होता हो जाएगा ये केक बनाता जाएगा। इसका रोटरी ड्रम का नॉर्मली बेटा यूज़ किया जाता है, जितने भी हम प्रैक्टिकल्स में क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स को अलग करते हैं, उस समय इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो क्रिस्टल्स हैं बेटा वो सरफेस पे रह जाते हैं, फिर वाटर आएगा, ये वॉशिंग देगा, क्रिस्टल्स को वॉश करेगा। वॉश करने के बाद फिर उसके बाद आप इधर देख सकते हो, ये है ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन का काम क्या है, ड्राई करना। ये क्या करेगी, जो भी हमारे क्रिस्टल्स बने हैं उनको ये ड्राई करेगा। ड्राई करने के बाद ये उसके बाद आ जाता है केक रिमूवल जोन। केक रिमूवल जोन है, कैसे रिमूव करेगा, यहाँ पर एक स्क्रैपर लगा हुआ है, स्क्रैपर नाइफ लगा हुआ है। स्क्रैपर नाइफ का काम क्या होता है, इसको स्क्रैप करना, इसको रिमूव करना, और इसी के साथ ये जो ड्रम है ये भी क्लीन हो जाएगा। इसका जो फिल्टर मीडिया के ऊपर जो लगा था वो भी क्लीन हो जाएगा। फिर वो दोबारा रिवॉल्व करके फिर स्लरी के ऊपर आएगा, यहाँ से फिर दोबारा यहाँ से स्लरी पिकअप करेगा, पिकअप करके ये दोबारा सक्शन करेगा, जो क्रिस्टल्स होंगे वो ऊपर आएंगे, फिर वॉश होगा, देन अगेन इट विल ड्राई, एंड देन फिर ये उसके बाद स्क्रैपर से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि इसको यूज़ कब किया जाता है। आप जो ये रोटरी ड्रम फिल्टर है, इसको यूज़ कब किया जाता है। इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता है जब भी हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बड़े लेवल पे, जब भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है साल्ट्स की, उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्टरिंग द स्लरी थ्रू सीव लाइक मैकेनिज्म ऑन रोटरी ड्रम सरफेस अंडर द कंडीशन ऑफ
वैक्यूम। एक्चुअली में क्या है, ये कैसे काम करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, स्लरी को फिल्टर करेगा। कैसे करेगा, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करेगा। जो छोटे छोटे हम पंप्स देख रहे हैं, ये क्या करते हैं बेटा, वैक्यूम का काम करते हैं। इसमें से जो लिक्विड होता है उसको फिल्टर करके अलग कर देते हैं। इसमें है क्या 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 चीज़ें रहती हैं, कंप्रेशन का काम रहता है, ड्राइंग का काम रहता है और रिमूविंग द फिल्टर केक रहता है, जैसे कि मैंने आपको इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया। अब इसमें क्या कुछ रहता है ये बेटा, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास और भी मेथड है, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड को क्यों यूज़ करते हैं। इसका आंसर एक ही है कि ये जो मेथड है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है बिना रुके। जितने भी बाकी मेथड हैं इसमें हम कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते। एक बार बेटा आप वैक्यूम वाले भी हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि अगर फिल्टर मीडिया ब्लॉक हो जाता है, फिल्टर मीडिया ब्लॉक हो जाएगा, केक ऊपर आ जाएगा, तो वो आगे काम नहीं करेगा। इसमें सारे काम चल रहे हैं, क्रिस्टल्स भी अलग हो रहे हैं और ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व भी करता जा रहा है और कंटिन्यूसली क्रिस्टल्स को अलग भी करता जा रहा है और फिल्ट्रेशन का काम भी करता जा रहा है। ओके, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल सिलेंडर माउंटेड हॉरिजॉन्टली। ठीक, ड्रम हैव डायमीटर 3 meters and length is 3.5 meter and surface area is about 20 meter square। इस पे जो फिल्टर मीडिया है वो फिल्टर क्लॉथ को यूज़ किया जाता है। द ड्रम इज रेडियली partially divided the annular space into separate compartments। अब ये जो है इसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है और इसके अंदर इंटरनली पाइप्स लगी होती हैं जो सक्शन का काम करती हैं और एक रोटेटिंग वाल्व है जो इसको रिवॉल्व करता है या घुमाता है। अब वर्किंग मैंने आपको वैसे बता दी, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द ड्रम इज डिप्ड इन द स्लरी, स्पीड इज लेस देन 1 revolution पर मिनट। ऑब्वियसली स्पीड स्लो होगी, ठीक है। एंड वैक्यूम इज अप्लाइड टू द आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द फिल्ट्रेट रिसीवर। अब आप इसमें देख सकते हो ये पिकअप जोन है, यहाँ से स्लरी को पिकअप करेगा। ये छोटे छोटे वैक्यूम्स लगे हुए हैं, ये वैक्यूम को लिक्विड को सक करेंगे। When the cake has formed, the cake drained and partially dried by vacuum। अब ये जो केक है ये ड्राई होगा, कैसे होगा, क्योंकि सारा लिक्विड वैक्यूम के द्वारा सक कर लिया जाएगा। द ड्रम इज स्प्रेड विद वाटर टू वॉश द केक। वॉशिंग जोन है, वॉशिंग जोन के अंदर हम केक को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद रिटेनिंग द वैक्यूम कनेक्शन ड्रेन्स द केक एंड प्रोड्यूसेस पार्शियल ड्राइनेस। जो वैक्यूम है वो कंटिन्यूसली रहेगा, चलता रहेगा, जिस वजह से जितना भी उसमें से लिक्विड प्रेजेंट है वो ड्राई रहेगा। उसके बाद जो केक है उसको हम नाइफ के द्वारा कट कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, केक को हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, फिर बात आती है बेटा उसके यूसेस की। यूसेस कैसे काम करते हैं। इट इज़ यूज टू फिल्टर स्लरीज कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स। इसमें बेटा जितने भी इसको नॉर्मली स्लरीज को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, जिसमें अबाउट 15 to 30% की कंसंट्रेशन रहती है। फिर दूसरा यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च एक्सेट्रा। ओके, एडवांटेजेस क्या रहते हैं, इसमें लेबर कॉस्ट बिल्कुल लो है। क्यों लो है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली मशीन्स के थ्रू चल रहा है। फिल्टर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई रहेगा। ऑब्वियसली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई रहेगा तो इसमें फिल्ट्रेशन का काम भी फास्टली रहेगा। फिर केक इज़ रिमूव्ड साइमल्टेनियसली। अब क्या है, बाकियों में हमें क्या करना है, प्रोसेस कंप्लीट हुआ तभी केक को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या, केक साथ साथ रिमूव भी हो रहा है और कंटिन्यूसली प्रोसेस भी चलता जा रहा है।
डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली एक ही है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। दूसरा है केक टेंड्स टू क्रैक। अब इसमें इसका मतलब क्या है केक टेंड्स टू क्रैक का? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम क्रिस्टल्स को रिमूव करते टाइम पे उसकी शेप वगैरह कट होने की वजह से क्रिस्टल्स की शेप चेंज हो जाती है, जिससे क्रिस्टल्स ख़राब हो सकते हैं। ये एक छोटा सा डिसएडवांटेजेस है। ठीक, फिर आते हैं बेटा हम नेक्स्ट मेटा फिल्टर पे। मेटा फिल्टर भी आसान है, बिल्कुल ईजी है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये छोटे छोटे रिंग्स लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे रिंग्स लगे हुए हैं इसमें, ये छोटे छोटे रिंग्स लगे हुए हैं, ये वो देखो बिल्कुल छोटे छोटे रिंग्स लगे हुए हैं। पर जब हम किसी एक रिंग को उठाकर हम देखते हैं तो हमें वो कैसा नज़र आता है, इस टाइप का आपको नज़र आएगा। अब होता क्या है इसमें, अगर आप देखोगे तो ये साइडों से इसमें वाटर जाएगा, स्लरी जाएगी। इसमें देखो एक सेकेंड, इसमें आप देखोगे अगर इसमें से साइडों से छोटे छोटे हैं, इनकी जो स्पेस रहती है इसमें से स्लरी पास करती है, और जैसे ही स्लरी पास करेगी इसके यहाँ लगा हुआ है हमारे पास फिल्टर मीडिया। अब ये जो आप सर्कुलर फॉर्म वाला देख रहे हो, यहाँ लगा हुआ है फिल्टर मीडिया। यहाँ से जितना भी वाटर होगा वो इसमें से क्रॉस कर जाएगा, और ये जो 3 आप होल्स देख रहे हो, आप ये वाले 3 होल्स देख रहे हो, 1, 2 और ये 3, और ये जितना भी वाटर होगा इसके थ्रू आउटलेट से बाहर आ जाएगा, और जितना भी केक होगा वो इसके सरफेस के ऊपर रह जाएगा। सेम इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होते ही और ये इसमें से पास कर जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि ये एंड कैप है, ये फिल्टर रिंग्स हैं, इसमें से स्लरी पास करेगी। ठीक, पास करते ही ये इसमें से आउटलेट के थ्रू, जो आप 3 सर्कल आपको बताए, ठीक है, इसमें से हम आउटलेट को बाहर निकाल लेते हैं। अब बात आती है ये छोटे छोटे हैं तो ये कैसे काम करते होंगे। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, इसको छोटे छोटे को हम बहुत सारे इकट्ठे एक साथ हम इसको एक जगह पे लगा देते हैं, और वो कंटिन्यूसली सारे के सारे काम करते रहते हैं। ऊपर आउटलेट के ऊपर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, वैक्यूम के ज़रिए ये काम फास्ट हो जाता है। ठीक, अब पढ़ते हैं मेटा फिल्टर क्या है। मेटा फिल्टर फंक्शन एज सरफेस फिल्ट्रेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्वियसली सरफेस फिल्ट्रेशन चल रही है, सरफेस के थ्रू फिल्टर कर रहे हैं हम। कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रूव ड्रेनेज रॉड ऑन विच आर पैक्ड अ नंबर ऑफ मेटेलिक रिंग्स। इसमें से बहुत सारी रिंग्स हैं वो पैक की गई हैं। रिंग्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड हैव थिकनेस अबाउट 0.8 mm, inside diameter 15 mm, outside diameter 22 mm. These rings have number of semicircular projection on a surface. When they are pegged on the rod, the opening between the rings is about 0.2 mm. आप जो छोटे छोटे 3 सेमी सर्कल्स देख रहे हो, सेमी स्फीयर्स देख रहे हो बेटा, इनकी जो रहती है वो 0.2 mm रहती है। अब इसकी वर्किंग कैसे करती है। दीज फिल्टर्स आर प्लेस्ड इन अ वेसल एंड ऑपरेटेड बाय पंपिंग द स्लरी। ओबियसली स्लरी को पंप करेंगे विद अ प्रेशर वैक्यूम एट आउटलेट। ये जो आउटलेट है इसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा। द स्लरी पासिस थ्रू द चैनल फॉर्म्ड ऑन द एजेस बिटवीन द रिंग्स। अब जो जितनी भी रिंग्स के बीच में ये वाली स्पेसिस हैं, इनमें से ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट होगा और स्लरी इसमें से पास होगी। द क्लियर लिक्विड राइजेस अप एंड कलेक्टेड इनटू द रिसीव्स। ये जो आउटलेट है इससे हम रिसीव कर लेंगे, और जो सॉलिड है वो साइड पे रह जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ है, जितनी भी सिरप वगैरह है इनकी क्लैरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी इंजेक्शन सॉल्यूशंस वगैरह हैं इनके फिल्ट्रेशन में काम किया जाता है, या जितने भी इंसुलिन लिक्वर्स वगैरह आ जाते हैं इनकी क्लैरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है।
फिर आते बेटा एडवांटेजेस इसके। क्या एडवांटेजेस रहते हैं? यूज्ड इन अ हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर के में भी काम कर सकती है। रनिंग कॉस्ट भी इसकी कम है। इसके सेपरेट फिल्टर मीडिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ एक्सट्रीमली वर्सेटाइल फिल्टर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर। कार्ट्रिज फिल्टर क्या रहता है बेटा? सेम है बिल्कुल, मेटा फिल्टर की तरह सेम है, पर इसके अंदर दो चीज़ें ऐड की जाती हैं। एक छोटा सा आप सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर देख सकते हो। इस सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, एक सेकेंड, आप ये सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर देख रहे हो बेटा, इसमें आपको क्या नज़र आएगा? आप इस सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर देख रहे हो, इसमें आप क्या करते हैं, स्लरी इनलेट है, यहाँ से हम स्लरी को इनलेट करेंगे, स्लरी अंदर की तरफ आएगी। ये पूरा ड्रम है, इस ड्रम के अंदर स्लरी फिल हो जाएगी। फिल होने के बाद क्या होगा? जैसे ही स्लरी इसके अंदर फिल होगी, फिल होने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर मीडिया लगे हुए हैं बेटा। जैसे ही फ़िल्टर मीडिया के पास स्लरी पहुँचेगी, यहाँ से इधर से जैसे ही ये इसमें से स्लरी पास करेगी और ये फ़िल्टर होके ये यहाँ इसके इधर वैक्यूम लगा हुआ है, ये वैक्यूम के ज़रिए हम इसको आउटलेट की तरफ फिल्ट्रेट को ले जाएंगे। और जितना भी हमारे पास सॉलिड होगा, जितना भी हमारे पास केक बनेगा, वो इसके बैग के कॉर्नर्स पे रह जाएगा और हम इसको बैग्स को क्लीन करके दोबारा फिट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो भी उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर एयर ब्लो करके भी हम इस केक को रिमूव कर सकते हैं और जो भी हमारा केक वगैरह होगा वो नीचे रह जाएगा और जो फिल्ट्रेट होगा वो चला जाएगा। तो हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। कार्ट्रिज फिल्टर इज़ अ थिन पोरस मेम्ब्रेन इन विच प्री फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर आर कंबाइंड इन अ सिंगल यूनिट। द फिल्ट्रेशन एक्शन इज मेनली sieve like and the particles are retained on the surface। अब जैसे कि ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, इसके कॉर्नर्स के ऊपर सॉलिड मीडिया रह जाएगा और जो लिक्विड है वो अंदर जाके चला जाएगा। इसमें भी आप इस देख सकते हो कि अगर जो नॉन पोरस फिल्टर है, इसमें से स्लरी पास करेगी, सरफेस के ऊपर सॉलिड फॉर्म रह जाएगा और अंदर से फिल्ट्रेट बाहर चला जाएगा। ये एक कार्ट्रिज यूनिट है जिसको हमने डिटेल में बताया हुआ है। फिर है कार्ट्रिज फिल्टर है सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन विद डिस्पोजल एंड चेंजेबल फिल्टर मीडिया। ये जो फिल्टर मीडिया है ये डिस्पोजेबल भी होते हैं और चेंजेबल भी होते हैं। फिर आते हैं दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और मेटल का भी हो सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू फिल्टर मीडिया, polypropylene and as a pre-filter and actually membrane filter with 0.2 micrometer house in a holder। इसके अंदर आप देख सकते हो बेटा दो तरह के, एक प्री फिल्टर लगा हुआ है जो कि पॉलीप्रोपाइलिन लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, और उसके बाद इसमें लगी हुई है मेम्ब्रेन फिल्टर। जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है इसका जो पोर साइज़ है वो 0.2 माइक्रोन का रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा इसकी वर्किंग में। वर्किंग कैसे आ जाती हैं? द स्लरी इज पम्प्ड इनटू द कार्ट्रिज होल्डर, इट पासिस थ्रू द कार्ट्रिज फिल्टर यूनिट बाय मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेनिंग। इसमें क्या है, जैसे ही कार्ट्रिज फिल्टर में से लिक्विड पास होगा वो किस मैकेनिज्म पे काम करेगा? स्ट्रेनिंग मैकेनिज्म से काम करेगा। द क्लियर लिक्विड पासिस टू द सेंटर एंड मूव्स अप टू द कलेक्ट थ्रू द आउटलेट, और ये आउटलेट के थ्रू इस वाटर मूव कर जाएगा और वहाँ से हम फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेंगे। ये कब यूज़ किया जाता है? दीज आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टिकुलेट फ्री सोल्यूशन फॉर पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक यूजेस। इसमें बेटा दो तरह के फ़िल्टर लगे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको पेरेंटल प्रिपरेशन को बनाते टाइम पे यूज़ करते हैं, या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन पे जिस पे बिल्कुल ही पार्टिकल्स ना हो, ऐसे लिक्विड को हम फ़िल्टर करते टाइम यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसका स्टेनलेस स्टील की कंस्ट्रक्शन है, ऑटोक्लेव वगैरह की भी इसमें अलाउ कर सकते, मतलब इसमें हम ऑटोक्लेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है रैपिड डिसअसेंबलिंग एज वेल एज रीयूजिंग ऑफ फिल्टर मीडिया इज़
पॉसिबल। इसमें क्या है, हम फटाफट काम कर सकते हैं, रैपिड डीअसेंबलिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली सेम है, एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें डिस्पोजल एलिमेंट्स ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है बेटा मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या रहते हैं, इट एक्ट एज अ सीव एंड द पार्टिकुलर मैटर इज रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब क्या है, जैसे कि मेम्ब्रेन फिल्टर का नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, हमारे घरों में आरओ लगे होते हैं बेटा, आरओ के अंदर भी मेम्ब्रेन फिल्टर लगी होती है। मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या रहता है कि जितना भी स्लरी वगैरह उसमें से जब पास करवाई जाती है तो उसका पोर साइज़ बिल्कुल ही स्मॉल होता है। इसका जो पोर साइज़ रहता है वो 0.2 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोन तक वेरी करता है। ठीक, जैसे ही स्लरी इसमें से पास करती है और जो भी सॉलिड मीडिया वो सरफेस पे रह जाएगा और जो लिक्विड है वो अंदर की तरफ चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ सक्शन। फिर क्या है बेटा, देखो इट एक्ट एज अ सीव, ऑब्वियसली सीव है, छन्नी का काम कर रही है, एंड द पर्टिकुलर मैटर इज रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हैं जिसमें से लिक्विड पास कर जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, बिकॉज पार्टिकल्स का साइज़ हमारे पोर साइज से बड़ा है। इसको बेटा हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को भी हम इससे फ़िल्टर कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है वो 0.2 माइक्रोन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे क्रॉस नहीं कर पाता वो। ओके, ये जो बात है बेटा, ये स्टरलाइजेशन के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर को। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन्स ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव्स सच एज सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। बेटा ये एक नेचुरल जो आप फिल्टर मीडिया कह सकते हो, इसको ये नेचुरली बना होता है सेलुलोज डेरिवेटिव से, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट से मिलके इसको बनाया जाता है। These filters are brittle when in dry condition and can be stored for indefinite period. ये बेटा ब्रिटल रहते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको लिक्विड मिलेगा तो ये काम करना स्टार्ट करेंगे और इनकी लाइफ होती है वो इनडेफिनेट है, ये कभी भी ख़राब नहीं होते जब तक ये पड़े रहेंगे, अनटिल अनलेस हम उसको यूज़ नहीं करते। और जो बेटा ये फ़िल्टर होता है ये बिल्कुल ही नाजुक होता है, बिल्कुल जैसे हमारे नोटबुक का कागज़ होता है सेम उसी टाइप का होता है। इसको जैसे ही हम फोल्ड करेंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस इसके रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो 50 से 150 माइक्रोन तक वेरी करती है और जो इसमें पोर साइज़ होता है, जो इसका साइजेस अवेलेबल हैं वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तक के हो सकते हैं। फिर आती है वर्किंग, क्या करती है, द मेम्ब्रेन हैज़ 400 to 500 मिलियन पोर पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द फिल्टर सरफेस। अब आप देख सकते हो कितने छोटे साइज हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ये 400 से 500 मिलियन पोर्स इसमें हो सकते हैं। द पोर्स आर एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म इन साइज एंड ऑक्यूपाई अबाउट 80% ऑफ फिल्टर वॉल्यूम। To avoid the rapid clogging of membrane, pre-filter is often required. एक्चुअली में एक प्री फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर प्री फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ये ब्लॉक हो सकता है, क्लॉग हो सकता है। सेम हम घर पे बात करें, हमारे घर पे आरओ लगा रहता है, आरओ में पानी जाने से पहले एक छोटा सा एक फ़िल्टर और लगा होता है जिसको कैंडल बोला जाता है, कैंडल फिल्ट्रेशन का नाम बोला जाता है। उसमें भी एक फ़िल्टर मीडिया लगा होता है, जितनी भी सॉलिड मीडिया होता है बेटा वो उसमें से क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए जो वाटर है वो पहले ही प्योरीफाई होके आरओ के अंदर एंटर करता है, जिससे क्या है एक्चुअली हमारे पानी के अंदर बहुत सारे हार्ड वाटर के कारण बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सोयल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसमें से पास नहीं कर पाते। अगर वो ऐसा करेगा बेटा तो जो अंदर मेम्ब्रेन लगी हुई है आरओ के अंदर वो ख़राब हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। The selection of membrane filter for a particular application depends on the particles to be removed. फिर आ जाते बेटा यूजेस क्या, दीज फिल्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ बोथ एक्वस एंड ऑयली लिक्विड्स। ऑब्वियसली ये स्टरलाइजेशन के तौर पे रहता है। अगर आपको स्टरलाइजेशन का मीनिंग क्लियर नहीं है तो स्टरलाइजेशन बता देता हूँ। स्टरलाइजेशन होता है बेटा किसी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री बनाना।
उस प्रोसेस को बोला जाता है स्टरलाइजेशन। अब हम स्टरलाइजेशन के लिए काम किया जाता है ऐसे एज वेल एज एक्वस एंड एज वेल एज ऑयली लिक्विड्स के लिए। फिर आता है बेटा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ रैपिड, दीज आर अवेलेबल एज डिस्पोजेबल आइटम्स। ये वन टाइम यूजेबल होते हैं, जैसे ही ये इसको यूज़ कर लिया तो हमें इसको फेंकना पड़ता है, ये दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं? इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर्स एंड क्लोरोफॉर्म। क्यों नहीं यूज़ कर सकते बेटा? क्योंकि जो सेलुलोज डेरिवेटिव हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर ये यूज़ नहीं किया जाता। फिर आते हैं सीड्स फिल्टर। सीड्स फिल्टर क्या रहता है बेटा? ये लास्ट टॉपिक है हमारा इसका। सीड्स फिल्टर में क्या रहता है कि एक बकनर फनल की तरह एक इसका रहता है, जो कि ग्लास का, चाइना डिश का, किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। जैसे ही आप देख सकते हो इसमें एस्बेस्टोस फिल्टर पैड लगा होता है। जो फिल्टर पैड क्या होता है, एस्बेस्टोस को क्या किया जाता है, जो भी एस्बेस्टोस होता है इसको पहले हम हीट करते हैं। हीट करते जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट करके हम इसको प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते टाइम पे क्या होगा, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, सॉरी सरफेस पे आ जाएंगे। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके एस्बेस्टोस के, वो नीचे चले जाते हैं। जैसे ही इनकी जो प्रेस करते टाइम पे जब हम इसको सेट करते हैं तो बेटा एक अलग अलग साइज़ की ये लेयर्स बना लेता है। फिर जैसे ही इसमें से स्लरी पास करती है या कोई लिक्विड पास करते हैं जिसको हमने फ़िल्टर करना होता है, तो वो इसके सरफेस के ऊपर रह जाता है। जैसे ही हम इसको फ़िल्टर करते हैं तो ये सरफेस के ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड केक इसके ऊपर बन जाता है और हमें टाइम टू टाइम इसको केक को साइड करना होता है। अगर हम अब ये प्रोसेस है बेटा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, इसलिए हम टाइम को बचाने के लिए नीचे हम इसमें वैक्यूम पंप ऐड कर देते हैं, जो कि इसकी फ़िल्ट्रेशन को फास्ट कर देता है। देखो क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पैड कंप्रेस एस्बेस्टोस एज फिल्टरिंग मीडियम। फिल्टर मीडिया हम एस्बेस्टोस फिल्टर पैड लेते हैं। वन पार्ट टू फिल द स्लरी। जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम स्लरी फिल कर देंगे। लोअर पार्ट जो फनल लाइक है वो फिल्ट्रेट को रिसीव करता है। इसकी बेटा जो फिल्टर पैड की थिकनेस होती है वो 2 mm रहती है। वर्किंग कैसे करेगा, हम अपर पार्ट के अंदर स्लरी को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो फिल्टर मीडिया है यानी कि जो एस्बेस्टोस है वो उसको फिल्टर करेगा और जो फाइनेस्ट पोर साइज़ है वो फिल्ट्रेशन से चला जाएगा। फिर आते हैं यूजेस। यूजेस क्या रहते हैं, यूज़फुल फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन एंड आल्सो यूज्ड फॉर एयर फिल्ट्रेशन। इट इज़ सिंपल टू यूज़, बिल्कुल आसान है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन की तरह ही है। यूज़फुल फॉर विस्कस सॉल्यूशंस। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ डेलिकेट और फ्रेगाइल। ओबियसली ये ग्लास का बना होता है तो इसके टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं। अ न्यू पैड मस्ट बी यूज्ड फॉर ईच फिल्ट्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड रेसिड्यू ऑफ पोरस फिल्ट्रेशन। तो बेटा इसी के साथ आपका फिल्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से बेटा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।